हेलो फ्रेंड, मैं राहुल आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आया हूँ। लूजर कौन? आपके मन में यही चलता है जब आप किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं, हम उसमें जीतेंगे या हारेंगे और इसके सिवा और कुछ नहीं। पर आपने कभी ये सोचा है कि हम कौन सा टिप का इस्तेमाल करें जिससे हम आगे जा पाए? हाँ, ये वो टिप नहीं है जो आप होटल में खाना खाने के बाद देते हैं। ये वो टिप है, अगर आप इसे इस्तेमाल कर लिए तो आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। आपके मन में यही चल रहा होगा, हम इसे कैसे करें? वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप मान लीजिए आपके एक दोस्त ने आपसे कहा मुझे 100 रुपए का जरूरत है, मुझे तुम दो। तो आपने भी उसे अपना फ्रेंड समझ के दे दिया और इस बात को कुछ दिन बीत गए। जब आप उससे अपना पैसा मांगोगे तो यही कहेगा मेरे पास में अभी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। यही करके वो बात को टाल देगा और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाएंगे। तो अगर आप उसे फोर्स करके अपना पैसा ले लोगे तो उस समय आप लूजर हो या विनर, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो भी आपको लग रहा है आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सही में आप विनर है या लूजर? वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पर आप एक बार ध्यानपूर्वक सोचिए, आपने तो अपना पैसा उससे ले लिया, पर वो तो आपका दोस्त है और फिर से उसका डिमांड बढ़ेगा। अभी वो 100 मांगा है, कल 1000 मांगेगा और आप उसे बारन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको यही कहेगा कि मैंने तो तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटा दिया। आपके मन में यही चल रहा होगा, हमने तो अपना ही पैसा मांगा, इसीलिए हम तो यहाँ पर हारे नहीं, हम तो जीत गए। पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हमेशा आंखों का देखा सही नहीं होता, क्योंकि अब आपको सोचना होगा उसने एक बार आपसे पैसा लिया था और बहुत छोटा सा अमाउंट लिया था, पर कल को जाकर वो आपसे बहुत बड़ा अमाउंट भी मांग सकता है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका दोस्त आपसे पैसा लेता है और टाइम पर आपको नहीं देता है तो आपको मांगने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पैसा देता है और जो पैसा ले रहा है वो दोनों कभी भूलता नहीं है। हाँ, देने वाले को ये लगता है कि जो लिया है वो भूल गया है, या लेने वाले को ये लगता है देने वाला देकर भूल गया है, तो ये कभी नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका दोस्त आपका पैसा लेकर आपको नहीं दे रहा है तो आप ये समझ जाइए आपका तो कुछ पैसा ही गया है, उसने तो बहुत कुछ खो दिया। उसने एक ऐसा फ्रेंड को खो दिया जो उसके साथ हमेशा था। हाँ, मैं आपका ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये सोचिए आपका कुछ पैसा आपको कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूँ वो पैसा आपका ही था, और पर एक बार ठंडे दिमाग से आप सोच के देखिए, आपके हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां एक समान नहीं है। उसी प्रकार से जो 5 लोग हैं वो 5 लोग भी एक समान नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वैसा वो है नहीं। अगर आपको अपने फ्रेंड को परखना है तो आप उसे मुश्किल में ही परख सकते हैं। खुशी में तो सब साथ होते हैं, पर दुख में जो साथ रहे वही दोस्त कहलाते हैं। अब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आप ये सोच रहे हैं मैं अपना ही पैसा मांग रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, ये कोई बुराई नहीं है, वो तो आपका हक है। पर आप उससे पैसा तो मांग ले रहे हो और आपको यही लग रहा है कि मैं जीत गया, पर असल में आपका वहां पे हार हो रही है। क्योंकि आपका हार इसलिए हो रहा है, आप उसे बार बार मौका दे रहे हो पैसा लेने के लिए। आपसे वो बार बार पैसा मांगेगा और आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका दोस्त है और आप उसे छोड़ भी नहीं सकते। अगर आप उसे एक बार पैसा नहीं मांगते हो तो उसके मन में गिल्ट रहेगा और सेकंड बार वो पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि उसे पता है मैंने तो उसे पहले ही पैसा नहीं दिया तो मैं फिर से कैसे मांगूंगा। आपने तो एक डायलॉग सुना ही होगा, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। उसी प्रकार से इस दुनिया में अगर आपको जीना है तो आपको उसी प्रकार से चलना पड़ेगा जिस प्रकार से दुनिया है। आप एक बात को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता था, आगे क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू।